जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। आज हम दोस्तों इस वीडियो में स्पार्क बिहार दुर्गा का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का वीडियो दोस्तों आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेंगे। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया कि रामनाथ कोविंद को भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो यह जो है आपका राइट आंसर होगा 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा 14वें राष्ट्रपति के रूप में। अगला प्रश्न है कि अपूर्वी चंदेला निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो अपूर्वी जो है चंदेला जो है यह आपका निशानेबाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा निशानेबाजी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि मांग नियम किस पर आधारित होता है। तो मांग नियम जो है यह आधारित होता है आपका उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर के पार नहर को काटते हुए एक इको फ्रेंडली ब्रिज की स्थापना करेगा। तो यह स्थापना करेगा तेलंगाना। तेलंगाना जो है टाइगर कॉरिडोर के पार नहर को काटते हुए जो है एक इको फ्रेंडली ब्रिज की स्थापना करेगा तेलंगाना सरकार। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह बिना व्यय की लागतें जो तब उत्पन्न होती है जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ें की पूर्ति करती है, यह क्या कहलाती है। तो उससे जो है अंतर्निहित लागतें कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्निहित लागतें। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो यह आपका निर्देश देता है आपका अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में जो ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश दिया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है। तो इससे जो है भारत को कोई भी विधि न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। तो चोल की प्राचीनतम राजधानी कहाँ पर थी। तो यह थी उरायूर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उरायूर जो है चोल साम्राज्य की राजधानी थी प्राचीनतम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो है ट्रिक है दोस्तों गुलाब खिलादे सैयद लोधी। गुलाब खिलादे तू सैयद लोधी। सैयद लोधी यानी कि सल्तनत काल का सबसे पहले गुलाब से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, ल से लोधी वंश। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा गुलाम वंश, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा खिलजी वंश, उसके बाद आपका हो जाएगा तुगलक वंश, उसके बाद आपका हो जाएगा सैयद वंश। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 1 2 3। 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं। तो इसके आदर्शों को जो हम लोग प्रस्तावना में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रीएम्बल में। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। तो उसे जो है हम लोग जो है पंपास के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका के जो है शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं पंपास। अगला प्रश्न है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। तो यह इसका उपनिवेश सबसे पहले मसूलीपट्टनम था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। तो रैयतवाड़ी प्रणाली का शुरुआत करने वाला थॉमस मुंडो था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस मुंडो। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। तो इटली के एकीकरण से कौन सा संबंध नहीं था तो मुसोलिनी, जबकि मैजनी केबुल और ग्रेवाल्डी जो इटली के एकीकरण से संबंधित था, जबकि मुसोलिनी जो इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न है
कि बृहत्तर यानी कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो है दूसरा नाम हिमाद्री है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी के कप का आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी कप के आकार के मुख को जो हम लोग क्रेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो क्रेटर। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो इसका स्राव जो है पीयूष ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो पीयूष ग्रंथि से। अगला प्रश्न है कि वह जीन कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो यह लाइकेन जो है वह एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से मानव शरीर का कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा। गुर्दा जो है मानव शरीर का वह अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा। अगला प्रश्न देखते हैं स्वपोषित थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग जो है शैवाल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? तो अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? तो कथन एक, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई भी सीधा संबंध न हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होता है? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका जो है इसे पृथक करने वाला बेरिंग जल डमरू है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर बेरिंग जल डमरू मध्य है। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रकाशानुवर्तित संचलन किसके द्वारा नियंत्रण होता है? तो यह नियंत्रित करता है आपका ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है प्रकाशानुवर्तित संचलन को नियंत्रित करने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला के मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में m पाया गया। यदि वह लिफ्ट एक त्वरण से एक्सीलरेशन से ऊपर जाने लगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान का मापन कितना होगा? तो उसका आपका हो जाएगा m हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर m। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 दिया गया किससे किससे कौन सा रोग किससे होता है। तो चलिए एनाफिलीज मादा जो यानी मच्छर जो है ये किससे होता है? तो यह आपका होता है कालाजार इससे होता है, यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कि क्यूलेक्स मच्छर, तो क्यूलेक्स मच्छर जो है यह आपका किससे होता है? तो इसका हो जाएगा आपका नींद की बीमारी, यानी कि 2 हो जाएगा। रेत मक्खी से क्या होता है? सॉरी फ्रेंड, देखते हैं फिर से। एनाफिलीज मच्छर, यानी कि एनाफिलीज मच्छर जो मादा होता है उससे काटने से मलेरिया आपको हो जाएगा। और क्यूलेक्स जो है क्यूलेक्स के काटने से आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका 3 हो जाएगा, यानी कि फाइलेरिया हो जाएगा। रेत मक्खी के काटने से क्या हो जाएगा आपका? तो कालाजार हो जाएगा। और शिशि मक्खी के काटने से आपका नींद की बीमारी होता है, यानी कि आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। अगला प्रश्न देखते हैं एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो इसका जो है सतह होता है ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी प्रवर्तक के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो उस पर जो है जो बल कार्य करता है उससे हम लोग जो है क्या कहते हैं? तो उत्क्षेप और भार कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उत्क्षेप और भार के नाम से जानते हैं, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। पी तथा एन प्रकार के 2 अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पीएन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करते हैं? तो वह जो है आपका कार्य करता है डिस्ट कार्य के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा डीसी के रूप में। अगला प्रश्न है कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो टेबल शर्करा को जो सुक्रोज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत तापी शोधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग जो है नाइक्रोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
विद्युत ताप के साधन के लिए जो है जो घटक को इस्तेमाल करते हैं नाइक्रोम होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी विद्युत अपघट की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है आपको तन्यता पर। तन्यता पर जो है किसी विद्युत अपघटन के असंलग्नता का स्तर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो इसका कारण है आपका ऑप्शन नंबर 4 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है औद्योगिक क्षेत्रों में अम्लीय वर्षा होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामर में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो उस भाषा को जो है लोगो कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा लोगो। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सुहार्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा है क्या कहलाता है? तो उसे जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो नोटबुक कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोंडातकर एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किसमें प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो वह जो है आपका कोंडातक से मशीन तक प्रोग्राम का रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह तकीम स्क्वायर कहाँ है जिसमें सन 2013 में गेजी पार्क के पुनर्विकसित के विरोध में लंबा बहुसंख्यक प्रदर्शन हुआ था? तो यह जो आपका इस्तांबुल है, इस्तांबुल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाला प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से होते हैं? तो वह 3 शब्द पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पॉल्यूशन, पॉवर्टी और पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस झील की तलों में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? तो किसी झील के तलों में जो अवरुद्ध जल को उससे हम लोग जो है अधंसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अधंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षुद्रग्रह यानी कि एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किसके बीच चक्कर लगाता है? तो जो क्षुद्र ग्रह जो होता है यह चारों ओर चक्कर लगाता है आपका मंगल और बृहस्पति के बीच। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसे संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? तो वह लक्षण आपका हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य जो है विधानसभा में चुने जाते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1/6 सदस्य। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6। निम्न में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी? तो यह बना था आपका रंगभूमि। रंगभूमि जो है यह उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपराजिता दत्ता को हॉर्नबिल के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था? तो उसे जो है व्हिटली पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है व्हिटली पुरस्कार। निम्नोक्त में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो आपका जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश को राज्यपाल के द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को भी राज्यपाल के द्वारा ऐसी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जबकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर का किला। ऑप्शन नंबर 4। दक्षिण भारत के निम्न राजनेताओं में से कौन ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया है? तो यह हुआ CN अन्नादुरई। CN अन्नादुरई जो दक्षिण भारत के राजनेताओं में से ऐसा है जो फिल्मों में अभिनय नहीं किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? तो आया इसका राइट आंसर होगा विश्व पर्यावरण यानी कि हैबिटेट दिवस। यह जो किसी निश्चित दिन को नहीं मनाता। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल अलग अलग तिथि को मनाया जाता है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर माउस बनाने वाले का नाम क्या है?
तो यह डगलस के द्वारा बनाया गया था। डगलस एंजल बर्ट के द्वारा पहला कंप्यूटर माउस बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता क्या है। तो दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है कि यह जो है प्रेरित संकेत को आवृत्ति है। प्रेषित संकेत की आवृत्ति को हम दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है। तो न्यूट्रॉन का जो है सबसे अधिकतम द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु निम्न ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं। तो उससे हम लोग जो है अर्धचालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है। तो किस संस्था की लाभप्रदता निर्भर किस पर करती है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संसाधित न्यास की गुणवत्ता पर और न्यास के संसाधन की गति पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर ए और सी दोनों। जल का घनत्व 1 ग्राम सीसी पर यह बिल्कुल सही है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 डिग्री सी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी द्रव में एक कोलाइडल तंत्र एक द्रव में प्रक्षेपित करने पर क्या कहलाता है। तो वह इमल्सन कहलाता है। जब किसी द्रव को एक कोलाइडल तंत्र एक द्रव में प्रक्षेपित करते हैं तो उसे हम लोग इमल्सन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सा होता है। तो डेटॉल में जो है यह प्रतिरोधी यौगिक जो रहता है उसे हम लोग जो है एनोरॉक्सीलेनोन के नाम से जानते हैं। एनोरॉक्सीलेनोन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ट्रिपर करार 1994 के अनुसार विशिष्ट स्वरूप गुणता प्रतिष्ठा वाले क्षेत्र से निकालने वाले कोई वस्तु IPR के अंतर्गत सुरक्षित रखी जाती है तो बचाई जाती है, क्या होती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है जीआई भौगोलिक संकेतन के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है। तो यह आपका हो जाएगा लेथाराइस, यानी खेसारी की खेसारी जो होता है लेथाइरस जो है, यानी कि निम्न में से किस फसल की खेती भारत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है। तो लेथराइस यानी खेसारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक समान घटना है। हिमनद अधिकतर पाया जाता है कहाँ पे। तो हिमनद जो अधिकतर जो उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, उत्तरी ध्रुव। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन से विख्यात है। तो आनंद वन स्थापित करने के लिए जो है बाबा आमटे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई वाले असैनिक विमान पतन है। तो अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन कौन सा हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा चीन में। चीन में जो है अधिकतम ऊंचाई वाला सैनिक विमान पतन है। ऊँट में जीनोमिक यानी कि DNA अध्ययन कहाँ से वैज्ञानिकों ने पूरे कर लिए थे। तो ये सब पूरा किया था आपको चीन में। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा चीन में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका एक दिया गया है इंग्लैंड स्टर्लिन, बी दिया गया वेटिकन सिटी लीरा, सऊदी अरब रियाल और स्वीडन मार्क। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्वीडन मार्क जो है यह गलत है। जबकि अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो गुजरात की राजधानी कहाँ है। तो यह गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद नहीं बल्कि यह गांधीनगर, याद रखिएगा गांधीनगर। जबकि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, असम के दिसपुर, मिजोरम के आइजोल है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता अधिकतम खतरनाक होती है, इसका कारण क्या है। तो वृद्धि पुरुषों और महिलाओं के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। वृद्ध पुरुष और महिलाओं के लिए जो है PM 2.5 दर्शाने वाले वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो सूचना का अधिकार जो मूल अधिकार नहीं है, जबकि शिक्षा का अधिकार
भाषण का अधिकार और जीवन का अधिकार मूल अधिकार है। भारतीय संविधान का अभिरक्षण कौन सा होता है? तो यह जो हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश संविधान का अभिरक्षक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पाइपर्स प्राकृतिक गैस यानी कि पीएनजी का प्रयोग किया जाता है किस में? तो इसका प्रयोग जो है हम लोग किस में करते हैं? तो पकाने यानी भोजन पकाने में करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम है, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो यह आपका कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट 1919 में किसके काल में लागू किया गया था? तो 1919 का जो रॉलेट का नियम था यह लागू किया गया था आपको। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है के काल में जो है रॉलेट एक्ट अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था कब या कहाँ हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कॉटलैंड में हुआ था। स्वीडन का स्कॉटलैंड में जो मानव पर्यावरण सम्मेलन का 1972 में हुआ था। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, तो स्वर्ण जो मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो यह आपका जो है एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्रेता और एक विक्रेता को। ऑप्शन नंबर अगला है, प्रश्न है अगला है कि कौन सा शास्त्री जो है यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा जे.बी. स्वैन शास्त्री ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो यह जो है आपको कैबिनेट मिशन के कहने पर संविधान सभा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो राज्य का एक अनिवार्य तत्व जो है निम्न में से आपका हो जाएगा ये प्रभुसत्ता, शासन या सरकार और राज्य क्षेत्र, यानी कि ये सभी हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधेयक अधिनियम अधिकार बना था? तो यह बना था आपका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। यह जो है 1900 जो है कितना में हुआ था? तो आपका 78 में किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार नहीं रहा? तो यह 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा 1978 के तहत। किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो यह कहने वाले व्यक्ति थे यानी कि गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से साथ जुड़ी हुई है? तो यह हो जाएगा उराव जनजाति जो है ताना भगत आंदोलन से जुड़ा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? इसकी स्थापना जो है सरदार भगत सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौजवान भारत सभा का जो है स्थापना सरदार भगत सिंह ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? यह आरंभ किया गया था ड्यूक ऑफ कैंटनॉट के द्वारा। ड्यूक ऑफ कैंटनॉट के द्वारा जो 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध, धम्म और संघ मिलाकर क्या कहलाते हैं? तो यह जो है तीनों को मिलाकर के त्रिरत्न कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? तो लिच्छवी दोहित्र जो है यह आपका समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस पर्वत स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो सतपुड़ा की रानी जो है पंचमढ़ी यानी कि मध्य प्रदेश को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो यह आपको जोड़ता है NH2।
NH2 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह देश कौन सा है जहाँ ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका इजराइल में। इजराइल में जो है जहाँ ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक संकाटापन जाति है? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्लैक बक यानी कि कृष्ण हिसार जो है एक संकाटापन जाति है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न मानव निर्मित विपदाओं में से कौन से सामाजिक रूप से प्रेरित है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा गृहदाह। गृहदाह जो है मानव निर्मित विपदाओं में से जो सामाजिक रूप से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा आउटू यानी कि थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आउटू या थायराइड ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि या गर्दन में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब क्या होते हैं? तो उससे उत्सर्जित प्रतिबिंब आपका हो जाएगा आयन मंडल पर। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। आयन मंडल में जो है रेडियो संचार प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभमंडल में घटती है और वायुयानों को जो उड़ान भरता है वो समताप मंडल में वायुयान यानी जेट उड़ान भरते हैं। अगला प्रश्न है कि एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है? तो इसमें जो है आपको अन्य ग्रहों के जीवन के साथ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा अन्य ग्रहों के जीवन के साथ। कीट विज्ञान क्या कहलाता है? तो कीट विज्ञान का अध्ययन कीटों का होता है। कीट विज्ञान में अध्ययन जो कीटों का होता है। वयस्कों में खाली पेट रुधिर या ग्लूकोज स्तर mg पर 100 ml में होता है कितना? तो पर 100 ml में जो आपका 100 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वयस्क मानव में रुधिर की समान मात्रा होती है तो यह आपका हो जाएगा 5 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वयस्क मानव में रुधिर की समान मात्रा होती है 5 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है कि बुद्धि का केंद्र किससे कहते हैं? तो बुद्धि का केंद्र परमस्तिष्क को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसमें जितने भी जी के जिस प्रश्न सभी मैंने डिस्कस करा दिया। आप बताइएगा कि आपका इसमें स्कोर कितना रहा। अभी तक दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।